Hello students, a very nice morning to all of you. Students of class 3rd, dears, how are you all? I hope so, all are fit and fine. So students, now once again I am here with English course book, and you know well, now we have started to complete our explanation about chapter 12, that's about you, I have a dream. What is chapter's name? I have a dream. And in this chapter, we are just reading about an American, okay, of African origin. Means we are reading about the Martin Luther's childhood. So students, I explained about the page number 66 before this explanation, and now today I am here with the page number 67. Page number 67. So all of you open your book and take out this page number. Do it fast. Page number 67. Okay. So in page number 66 we were reading about that what means Martin best friend was there who was a little white boy. Okay. और क्या होता था, they played together every day. वो means जो मार्टिन का जो फ्रेंड था वो लोग हमेशा एक साथ खेलते थे. One day the little boy's mother told Martin, और एक दिन क्या हुआ, लिटिल बॉय की जो मदर है उन्होंने मार्टिन से कहा कि क्या करना चाहिए, मार्टिन आपको मेरे सन के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है. मार्टिन्स मदर एक्सप्लेन, एंड देन मार्टिन की मदर ने एक्सप्लेन किया दैट दिस वॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्टिन जो है ब्लैक थे और उनका जो फ्रेंड है वो वाइट बॉय था, ठीक है. हिज फ्रेंड्स मदर डिड नॉट वॉन्ट हर सन, और इसलिए हिज फ्रेंड्स मदर, इसलिए मीन्स जो वाइट बॉय की मदर थी, इनके फ्रेंड की जो मदर थी वो नहीं चाहती थी कि मार्टिन उनके सन के साथ प्लेइंग करें, ठीक है. यहाँ देखिए, प्लेइंग विद अ ब्लैक बॉय, वो नहीं चाहती थी कि उनके साथ वो प्लेइंग करे, खेले ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करे. वाई? बिकॉज मार्टिन लूथर वॉज अ ब्लैक मैन, ओके, ब्लैक बॉय. Martin was very sad and did not understand why the color of someone's skin should make any difference. And when Martin Luther listened this thing, जब मार्टिन लूथर ने ये सारी चीज़ें लिसन की और जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा सैड थे. मार्टिन वॉज वेरी सैड, मार्टिन जो है वो बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत दुखी थे. एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड, और वो नहीं समझ पाए वाई द कलर ऑफ समवंस, कि जो लोगों का कलर होता है या किसी की स्किन का जो कलर होता है वो हमें क्या करता है, क्यों हमें दूसरे लोगों से डिफरेंट लोगों से क्या करता है, वो हमें डिफरेंट बनाता है, दूसरे लोगों से हमें डिफरेंट मीन्स भिन्न बनाता है, ठीक है, डिफरेंट बनाता है. मार्टिन ये सारी थिंग्स को थिंकिंग करके बहुत ही ज़्यादा सैड होते थे और वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि लोग क्या करते हैं, लोग मीन्स जो पीपल होते हैं वो क्यों वाइट एंड ब्लैक कलर्स को लेकर के वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं. मार्टिन्स मदर हेल्ड हिम ऑन हर लैप एंड सेड, एंड देन मीन्स व्हेन मार्टिन सेड दिस सेंटेंस, देन मार्टिन की जो मदर थी उन्होंने क्या किया, ऑन हर लैप एंड सेड, मार्टिन की मदर ने मार्टिन को अपने लैप मीन्स गोद में ले लिया, एंड सेड, और कहा, यू आर एज गुड एज एनी वन. और मार्टिन की मदर ने कहा, मम्मी ने कहा कि आप क्या हो, आप यू आर एज गुड एज एनी वन, मीन्स इस वर्ल्ड में आपके जैसा अच्छा कोई भी नहीं है, मीन्स आप बहुत ही अच्छे हो, यू आर सो गुड, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, जैसा कि कोई भी नहीं होगा, ठीक है. मार्टिन नेवर फॉरगॉट what his mother told him. Martin never forgot, and when Martin listened to this sentence, okay, which was told by his mother, तो क्या हुआ, मार्टिन जो है वो कभी भी इस सेंटेंस को फॉरगेट नहीं हो पाए, भूल नहीं पाए, जो कि उनकी मम्मी ने मार्टिन के लिए यूज़ किया था. क्या यूज़ किया था, दैट मार्टिन यू आर एज गुड एज एनी वन. इस सेंटेंस को हमेशा वो अपने माइंड में उन्होंने सेटअप कर लिया, ठीक है. And after that, Martin in college. Now still we were reading about the Martin Luther's childhood. अभी तक हम लोग मार्टिन लूथर के चाइल्डहुड के बारे में रीड कर रहे थे. अब हम मार्टिन के कॉलेज लाइफ के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में हम लोग टॉकिंग करेंगे. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कम ऑन दिस पैसेज. Martin in college. What happened? While in college, Martin began studying about Mohandas Karamchand Gandhi ji. Okay.
वाइल इन कॉलेज मीन जब वो कॉलेज में स्टडी करते थे, मार्टिन बिगिन स्टडिंग, मार्टिन ने क्या किया, उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनकी स्टोरी को पढ़ना, उनके बारे में रीड करना, ठीक है। इस तरह से जो भी चीज़ें रिलेटेड टू मार्टिन लूथर, रिलेटेड टू मोहनदास करमचंद गांधी से रिलेटेड थी, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। किसने, मार्टिन ने, जब वो कॉलेज टाइम में स्टडी कर रहे थे। ही लर्न दैट इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, ही लर्न मीन्स उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने पढ़ा था, सीखा था दैट इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, कि क्या किया गया था, इंडिया पर ब्रिटिशों ने क्या किया था, शासन किया था, वो शासन करते थे, शासक करते थे, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट लाइक दैट, द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट लाइक दैट, और इस तरह से जो इंडिया के जो लोग थे, इसलिए उनको मीन्स जो भी ब्रिटिश थे उनको वो लाइक नहीं करते थे, उनको वो पसंद नहीं करते थे। द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट लाइक दैट मीन्स इंडिया के जो लोग हैं उनको लाइक नहीं करते थे। सम पीपल थॉट दैट they should go to war against the British to get freedom from the British rule. Some people thought, इसलिए कुछ लोगों ने सोचा that they should go to the war मीन्स उनको क्या करना चाहिए, उनको वॉर करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ठीक है, वॉर के अगेंस्ट जाना चाहिए। द ब्रिटिश टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और ऐसा क्यों करने के लिए, मीन्स ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें वॉर करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ठीक है। ऐसा किसने सोचा, द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों ने थिंकिंग किया। आफ्टर दैट हाउएवर गांधी बिलीव्ड इंडिया कुड बी फ्री विदाउट फाइटिंग फिजिकली, बट हाउएवर गांधी बिलीव्ड, बट गांधी जी ने क्या किया, उनको विश्वास था, गांधी जी को बिलीव था, इंडिया कुड बी फ्री मीन्स जो हमारा इंडिया है जो कि अभी क्या है, ब्रिटिश रूल की मीन्स वहाँ पे हो रहा है, तो उनको ये बिलीव था कि हम क्या कर सकते हैं, विदाउट फाइटिंग मीन्स विदाउट एनी फाइटिंग मीन्स फिजिकली भी हम क्या हो सकते हैं, फिजिकली भी हम वहाँ से फ्री हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकली जो है हम ब्रिटिश से क्या हो सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं। ऐसा किसने थिंकिंग किया, ऐसा गांधी जी ने थिंकिंग किया, उनको बिलीव था। ही टॉट, गांधी जी ने व्हाट, ही टॉट द पीपल ऑफ इंडिया हाउ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कुड बी गॉट थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। ही टॉट, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, जो इंडिया के पीपल थे, जो इंडिया के लोग थे, उनको बताया, उनको समझाया, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, उनको बताया, टॉट किया ऑफ इंडिया हाउ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कुड बी मीन्स कैसे हम सब क्या हो सकता है, ब्रिटिश से फ्रीडम पा सकते हैं, ओके। कुड बी गॉट थ्रू नॉन वायलेंस, विदाउट एनी वायलेंस। व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस, द यूज ऑफ पीसफुल वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंज मीन्स बिल्कुल पीसफुली के साथ बिल्कुल शांति के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जा कर के अपने इंडिया को फ्रीडम बना सकते हैं, ठीक है, विथ पीसफुली। ऐसा किसने थिंकिंग दिया, गांधी जी ने, ठीक है। ही टॉट टू द पीपल ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर लर्न दिस फ्रॉम गांधी जी and began to teach the people of the United States how the blacks could change their situation peacefully. मार्टिन लूथर लर्न दिस फ्रॉम गांधी जी, और इस तरह से जो भी चीज़ें और वॉट एवर थिंग्स वर रिटन अबाउट दी गांधी जी, ओके, रिलेटेड टू फ्रीडम, तो सारा क्या किया, मार्टिन लूथर ने इन सारी चीज़ों को रीड किया, उसको लर्न किया, उसको रीड किया, ठीक है, उसको समझा, एंड देन बिगन टू टीच, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टीच करना मीन्स एक्सप्लेन करना। द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट मीन्स जो यूनाइटेड स्टेट के पीपल थे, दैट हाउ द ब्लैक कुड चेंज देयर सिचुएशन पीसफुली, कि कैसे जो ब्लैक पीपल है कैसे वे अपना सिचुएशन, अपना कंडीशन जो है वो बिल्कुल पीसफुली चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट लाइक द वॉट मीन्स वाइट पर्सन और वाइट बॉय, ठीक है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आया कि मतलब इसमें ये बताया जा रहा है that Martin Luther taught that, or he has started to
taught the people of United States that how the blacks could change, मीन जो ब्लैक हैं, ठीक है, वो कैसे अपने सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं और वो अपने रिस्पेक्ट को अगेन दे कैन गेट देयर रिस्पेक्ट, ओके, व्हाट, while the white boys are white person, ठीक है, clear students? And after that we have the next thing is about Martin Luther and his fight for justice. And now at last finally Martin Luther has started his fight. Martin Luther ने अपने फाइट को स्टार्ट कर दिया. अब ये फाइट नहीं कि मीन्स नाइफ और वॉट एवर थिंग्स ही हैज़ टेकन टू स्टार्ट, ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत ही पीसफुली अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए उन्होंने फाइट किया फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, ठीक है. मार्टिन लूथर जो हैं उन्होंने अपने फाइट को स्टार्ट किया फॉर जस्टिस. और उनकी जस्टिस क्या थी? व्हाट वाज द जस्टिस? दैट व्हाई, बिकॉज मार्टिन वाज ऑलवेज बी वेरी सैड दैट and did not understand why the color of someone's skin should make any difference. मीन्स जो लोगों की कलर होती है, स्किन की जो कलर होती है वो क्यों लोग को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, ऐसा लोग डिफरेंट थिंकिंग क्यों करने लगते हैं, ठीक है. तो ये इसके लिए इनकी फाइट थी, ओके, फॉर दैट जस्टिस. सो व्हाट हैपेंड इन 1995 एन एक्सीडेंट on a city bus. So how this was possible in 1995? What happened in 1955 में क्या होता है? एन इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट होता है ऑन अ सिटी बस, जो कि क्या होता है, सिटी के बस में होता है. सो हाउ दिस वॉज पॉसिबल, एंड नाउ दिस थिंग हैज़ बीन फाइनली शोड दैट नाउ हाउ दिस फाइट वॉज पॉसिबल फॉर दिस जस्टिस. Clear students? So this one exercise we have understood today. So what's your duty? What's your today's work? आप लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे मार्टिन लूथर एंड हिज फाइट फॉर जस्टिस. यू हैव टू जस्ट रीड दिस पैसेज टुडे, ठीक है. आप लोग इस पैसेज को आज रीड करेंगे एंड वॉट एवर रिमेनिंग पैसेज आर देयर यू हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट दैट, ठीक है, उसको भी रीड करेंगे. एंड नेक्स्ट डे वी विल रीड अबाउट दी वॉट द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, as you can see we are taking very short passages for explaining every day, ठीक है ना. बहुत short मैं पैसेज ले रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, ओके, द मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है. तो आज आप लोग इसकी रीडिंग कर लीजिएगा. नेक्स्ट डे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके. वी विल एक्सप्लेन ऑल्सो अबाउट दिस रिमेनिंग पैसेज. सो टिल देन स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे.